हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों ये कक्षा 10 की मैथमेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। उसमें दोस्तों कुछ जटिल टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को मैं लेके आया हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ऐसे सवालों में नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। एग्जाम में आप निश्चित ही ऐसे सवालों को अच्छे ढंग से करके आएंगे, आपका नंबर भी अच्छा खासा आने वाला है। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बताया जाता है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा कहा गया। आगे क्या देता है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दो टाइप के नल हैं, एक टंकी है, लेकिन दोनों नल की यहाँ पे कैपेसिटी दी गई है कि दोनों नल कितने टाइम पे हौज को भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं ये एक हौज है, हौज का मतलब होता है टंकी। ठीक है, टंकी में दो टाइप के नल यहाँ पे लगाए जाते हैं। एक आपका पतले व्यास वाला नल है, एक आपका मोटे व्यास वाला नल है। ठीक है, ये आपका कम व्यास वाला नल है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों ये जो है ये अधिक व्यास वाला मतलब बड़े व्यास वाला ये आपका नल है। ठीक है, दो टाइप के नल हैं। कहा गया है दोस्तों, जब इस वाले नल को खोला जाता है तथा इस वाले नल को खोला जाता है, यानी कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तो जो ये टंकी है ये 9 सही 3/8 घंटे में भर जाती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, क्या चीज़, कि बड़े व्यास वाला जो नल है यह इस टंकी को भरने में छोटे वाले व्यास के अपेक्षा 10 घंटे कम टाइम लेता हुआ है। ठीक, ऐसा कहा गया है। तो कहा गया है कि दोनों नल अलग अलग अगर खोले जाएं तो ये टंकी कितने टाइम में भर जाएगी, यानी कि दोनों नलों की अलग अलग टाइमिंग आपसे पूछा गया है कि ये टंकी भरने में दोनों नल अगर अलग अलग टाइम के लिए खोले जाएं तो ये नल कितने समय में अलग अलग टंकी को भर सकते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये काम समय का क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए यानी कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये जटिल पड़ जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा अच्छा क्लियर नहीं होता है। क्योंकि कक्षा 9 में आर्ट साइड में ये क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जबकि साइंस साइड में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कम बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत ऐसे सवालों में हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपने कक्षा 9 में या 8 में ऐसे सवालों को नहीं पढ़ा है तो भी आपके समझ में आ जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि काम और टाइम में मतलब वर्क एंड टाइम में व्युत्क्रमानुपात का संबंध पाया जाता है। वो कैसे, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बड़े व्यास वाला नल जो है, देखिए माना बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में टाइम कितना लेता है, नल द्वारा लिया गया समय हम निकाल लेते हैं, कितना है, यक्स है। ठीक है, मतलब जो बड़े व्यास वाला नल है वह हौज को भरने में मान लेते हैं कि यक्स घंटे का टाइम लेता है। तो जो छोटे व्यास वाला नल है वो इससे ज़्यादा यानी कि इससे 10 घंटे का टाइम ज़्यादा लेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। ठीक है, छोटे व्यास के नल द्वारा लिया गया समय हम यहाँ पे निकालते हैं, वो कितना होगा, यक्स प्लस 10 होगा। ठीक है, मतलब छोटे व्यास वाला जो नल है वो यक्स प्लस 10 घंटे में भर सकता है, और जो बड़े व्यास वाला नल है वो यक्स घंटे में इस टंकी को फिल कर सकता है। ऐसा हमने मान लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि 1 घंटे में, कितने में, 1 घंटे में बड़े नल मतलब बड़े व्यास वाले,
ध्यान देना, बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय किसको, इसको भरने में, कितने में, 1 घंटे में, जबकि इसकी कैपेसिटी है कि x घंटे में ये भर सकता है। तो 1 घंटे में कितना भार, मतलब कितना भाग इसका भर जाएगा वो हमको निकालना है कि 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा गया टंकी का क्या चीज, भाग। ठीक है ना, भाग हम निकालेंगे तो 1/x भाग। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध चलता है। जब x घंटे में टंकी भर जाती है तो 1/x घंटे में इसका टंकी का जो है 1 मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में टंकी का 1/x भाग ही केवल भर पाता है। बस ये कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, वैसे यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज़ कि 1 घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा भरा गया भाग वो कितना होगा, 1/x प्लस 10 घंटे। ठीक है, मतलब 1 घंटे में जो छोटा नल वाला है वो 1/x प्लस 10 भाग इसका भरता है, और 1 घंटे में जो बड़ा नल व्यास वाला नल है वो 1/x भाग इस टंकी का भरता है। ठीक, इतना मान के चलना है। तो देखिए 1 घंटे में कुल टंकी का, मतलब जब दोनों नल को एक साथ में खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में टंकी का कुल कितना भाग भर जाता है, पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग। तो देखिए जब दोनों नल को एक साथ में खोल देंगे तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भर जाएगा, उसके लिए दोस्तों हम 1/x प्लस 1/x प्लस 10 दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, क्या बनेगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो x प्लस 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो x आ गया, बटे में क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x इंटू x प्लस 10 आ गया। अब ध्यान से आप बात को समझिएगा, क्या चीज कि 1 घंटे में दोनों नल इतना भाग टंकी का भरते हैं। तब दोस्तों जब यहाँ पे जो बताया गया है कि इतने घंटे में ये टंकी भर जाती है, तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरता है वो भी हम इससे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 8 9 72 प्लस 3 75, मतलब 75/8 इतने घंटे में ये टंकी आपकी फुल हो जाती है। तो इसको भी हम इसी तरह से कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जब इतने घंटे में टंकी भर जाती है तो 1 घंटे में इसके द्वारा टंकी में भरा गया भाग कितना होगा, 1 इतना कर देंगे तो ये उलट जाएगा, मतलब 8/75 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में यहाँ पे जो हम मान के चले हैं इनके द्वारा भरा गया भाग आपका इतना है, तो 1 घंटे में ये जो आपका दिया गया है वो भी मतलब उसके अनुसार देखते हैं तो 8/75 भाग भर जाता है पानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़, इतना के इक्वल आपका ये उल्टा वाला क्रम आ जाता है। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 10 आ जाता है। ठीक, वहीं इसका मल्टीप्लाई x² प्लस 10x आ गया। यहाँ पे देखते हैं तो 8/75, ज़्यादा आसान क्या होगा, इसमें आप 2 कामन ले लीजिए। जब इसमें हम 2 कामन ले लेंगे 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2x प्लस 5 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों बटे में x² प्लस 10x, ये आपका 8/75। अब ध्यान देंगे इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, ये कट गया, यानी कि यहाँ पे x प्लस 5 बटे आ गया x² प्लस 10x, यहाँ पे 4 बटे आ गया 75। आगे हम देखते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो देखेंगे क्या बनेगा, 4x², इसका यहाँ पे होगा 10 चौक 40x। ठीक है, अब इसका यहाँ पे होगा तो क्या बनेगा, 75x प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 37 आ गया।
इतना बन गया। अब इनको सबको हम उठा ले आते हैं एक पक्ष में, तो ये बनेगा 4x², ये आपका हो गया प्लस 40x, इसको ले आएंगे तो माइनस 75x, इसको ले आएंगे तो माइनस 375, यहाँ पे शून्य बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें दोस्तों हम देखते हैं तो 4x², यहाँ पे हम जब इसमें इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे दोस्तों 40 30 70 मतलब 35x आपका बचेगा। यहाँ पे माइनस हो गया 375 इज इक्वल 0। अब दोस्तों ये द्विघात समीकरण में आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो कन्वर्ट हो चुका है, जिसको अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अगर आप गुणनखंड विधि लगाते हैं तो ये विधि दोस्तों बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो द्विघातीय सूत्र होता है जिसको श्रीधराचार्य का सूत्र कहा जाता है, उसके मदद से आप यहाँ से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू दोस्तों कितना आती है, 4 आती है, वहीं बी की वैल्यू कितना आती है, माइनस में 35 आ जाती है, सी की वैल्यू कितना आती है, माइनस 375 आ जाती है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे इस सूत्र अप्लाई कर देना है श्रीधराचार्य वाला, जो कि आप लोग जानते होंगे क्या होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में होता है 2a। ठीक है, तो ये सूत्र हमको अप्लाई कर देना है, ये सवाल आपकी आसानी से सॉल्व होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे b का मान देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे माइनस 25 मतलब 35 दिया गया है, तो b के स्थान पे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये जब 35 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 35। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 4 है, इंटू सी की वैल्यू कितना है माइनस में है 375, तो यहाँ पे माइनस ये वाला आएगा माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस में, तो ये हो गया 375। फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं बटे में बचा हुआ है अभी 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 4 है। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे तो आता क्या है, ये आपका हो गया 35 प्लस माइनस। दोस्तों अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 पचम 25, ये हो गया आपका 4 तिहाई 12, यानी कि 1225 इसका मल्टीप्लाई आ गया। इसका मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे तो ये 6000 आएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 35 आ गया प्लस माइनस, इसको आप जोड़िए कितना बनेगा, ये दोस्तों बन जाता है कितना 7225 आपका बन जाता है, जिसका वर्गमूल बटे में देखिए बटे में आपका ये 4 दूनी 8 दिया गया है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। तो देखेंगे तो ये आपका x इक्वल दोस्तों यहाँ पे 35 आ गया है प्लस माइनस, इसको जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 85 आएगा, बटे में आ गया 8। अब दोस्तों क्या काम करना है आपको, यहाँ से हमको ये जो वैल्यू आपकी आई हुई है, कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चिन्ह लेते हैं, तो हम यहाँ से पॉजिटिव चिन्ह केवल ले लेते हैं, काम आपका हो जाएगा। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x इक्वल क्या बनेगा 35 प्लस ये हो गया 85 बटे में आया 8, यहाँ से हम देखते हैं तो 5 5 10 आ गया, 8 3 11 1 12, 120 बटे 8। अब दोस्तों अगर इसको हम काटते हैं तो 8 से काटेंगे तो 8 एकन्ने 8 आ गया और 8 पंचे 40, तो x की जो वैल्यू आ जाती है वो आपका आ जाती है 15। तो आप लोग यही 15 लेके चलिएगा, चूंकि जब हम नेगेटिव लेंगे तो ये आपके जो मान आएगी वो माइनस में आ जाएगी, और माइनस की वैल्यू यहाँ पे आपकी कंफर्टेबल नहीं होती है, यानी कि पॉसिबल नहीं माना जाता है। तो यहाँ से आप क्या मानेंगे, x की वैल्यू ये 15 आप मान के चलेंगे, यहाँ से आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसमें आपका जो आंसर आना चाहिए, जो कहा गया है कि प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो आपका ये वाला है, यानी कि x घंटे का टाइम मतलब 15 घंटे का टाइम लेगा बड़े व्यास वाला नल को भरने में हौज को। ठीक है, जो छोटे व्यास वाला है वो x प्लस 10, x का मान 15 लिखेंगे, 10 आपका जोड़ेंगे तो 25 घंटे लेगा। ठीक है, बड़े व्यास वाला आपका लेगा कितना 15 घंटे, छोटे व्यास वाला कितना लेगा 25 घंटे का टाइमिंग लेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाती है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप लोगों को ऐसी सवालों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सवालें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं।